चलो कहां तक पढ़ा था अपन ने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे अपन। बातें नहीं रहे। पहला एग्जांपल अपन ने देखा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और फिर अपन ने बोला कि मेटा और पैरा जो होगा वो इंटरमोलिकुलर ही शो करेंगे क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगी। फिर अपन ने देखा ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब इसके अंदर बताना कितने मेंबर रिंग बनेगी। इसका नाम होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मेंबर अगर अपने को काउंट करने हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन यानी 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने मेंबर रिंग बन गई? 6 मेंबर रिंग। स्टेबल है या अनस्टेबल है? ठीक है, बनाओ। अब इसके अंदर बताना कितने मेंबर रिंग बनेगी। है? बनेगी नहीं, क्यों? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड का केवल नाम ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर तुमसे एग्जाम में नहीं बन पाएगा, ठीक है? CCl3.CHOH होल ट्वाइस, और इसका नाम होता है क्लोरल हाइड्रेट। क्या नाम होता है इसका? क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है। अब ये क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर अपन बनाएं तो कैसे बनाएंगे कि ये वाला कार्बन है और इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच है, तो ये कार्बन इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच करवा दिया, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन एंड 3 क्लोरीन। ठीक है। यहां पर ये दूसरा कार्बन है, इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। यहां पर ये दूसरा कार्बन है, इस कार्बन के साथ में एक तो H अटैच है और यहां पर एक तो है O और इधर है H, इधर भी है O और इधर भी है H, ऐसा बनता है क्लोरल हाइड्रेट। अब ऐसा क्लोरल हाइड्रेट बनता है, तो ऐसा क्लोरल हाइड्रेट हमने क्यों बनाया है? क्योंकि यहां पर हमें चिलेट रिंग को शो करना है। किसको शो करना है? और चिलेट रिंग को शो करना है तो कैसे शो करेंगे, देखना इधर ध्यान से। यहां पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग सामने जो एटम होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? फोन होना चाहिए, लेकिन यहां पर कौन है? तो क्लोरीन है, तो वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहां पर अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने पर एक रिंग बन रही है, ये बनी ना रिंग पूरी की पूरी। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने पर रिंग बन रही है और इस रिंग को बोला जाता है चिलेट रिंग, और ये चिलेट रिंग की वजह से स्टेबल हो रहा है। इस वजह से, केवल और केवल इसी वजह से ये क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरल हाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिक रीजन क्या है? चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है क्लोरीन के साथ में, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाँ, अरे ऐसे नहीं, क्लोरीन है वहां पे, मतलब है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही ना, वो अपनी लिस्ट में नहीं है तो क्या हुआ, है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही। हाँ, क्या बोल रहा था तू? हाँ, ये एक्सेप्शन ही है। हम्म। तो ये कितने मेंबर रिंग बनी? 5 मेंबर रिंग। कितने मेंबर रिंग बनी? और ये नीचे भी एक और रिंग बनेगी, ये भी कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर दो दो रिंग बनी है, इस वजह से ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो रिंग का फॉर्मेशन की वजह से ही यहां पर क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। दिस इज अ वन एंड ओनली एग्जांपल in which case chlorine show hydrogen bonding.
ऐसे इसलिए नहीं करेगा कि जैसे मान लो कि मैंने यहां पर लिखा NH और यहां पर है नाइट्रोजन, राइट? इसकी भी EN कितनी होती है? 3। NH और यहां पर है क्लोरीन, या फिर Cl मान ले। अब इसकी भी EN है 3, इसकी भी EN है 3, इसकी EN है 2.1, इसकी है 3, इसकी है 2.1। ठीक है, अगर यहां पर अपन देखते हैं तो इसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा वो होगा माइनस, इसके ऊपर होगा प्लस, इसके ऊपर होगा माइनस, इसके ऊपर होगा प्लस। ठीक है, यहां पे नाइट्रोजन का साइज कैसा है? छोटा है, छोटा है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये फटाफट से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा। अगर बाय द वे यहीं पे हम फ्लोरीन मान लेते हैं तो पहली तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरी बात कि इसके पास इसका साइज कैसा होता है? एकदम छोटा, एकदम छोटा। और छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर है, यानी कि जो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा वो क्या होगा? ज्यादा। और ज्यादा होगा तो ये तो बैठा ही इसी भरोसे है कि फटाफट खींच लो। तो कहां से उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे? जहां पर साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्लोरीन के साथ इसलिए नहीं करता कि क्लोरीन से भी खींच तो लेता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो क्राइटेरिया होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उस क्राइटेरिया में ये फिट नहीं हो पाता। ठीक है, तो अपने को क्या ध्यान रखना है? केवल ये एक एग्जांपल होता है जिसके अंदर क्लोरल हाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग। ठीक है, चलो बना लिया। अच्छा, केवल नाम ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर तुमसे एग्जाम में नहीं बन पाएगा क्योंकि इसका अरेंजमेंट ऐसा होगा, तभी तो बता पाओगे कि रिंग बनी या नहीं बनी। ऐसे एरोप्लेन बनाओगे तभी मालूम चलेगा। क्या? चलो बना लिया। अरे ठीक है ना, बना लेना यार, बना लिया ना, रहने दो इसको, क्या करोगे लिख। हाँ, अरे ओनली क्लोरीन एक ही तो बताया मैंने, ओनली वन एंड ओनली क्लोरल हाइड्रेट जो बना सकता है, बस। हाँ हाँ बिल्कुल, वो अल्टीमेटली वही पहुंचना है अपने को कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, नहीं करता है, बस इसमें करता है। ये तो इनऑर्गेनिक होती है यार। अच्छा, प्रॉपर क्या है कि जैसे आप कहीं पढ़ोगे ना, रीजन यही है, रीजन यही है। आप कहीं पे भी पढ़ो कि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, आज ही जाके तुम नेट पे सर्च करो, रीजन यही है। अब रीजन ऐसा लगता है कि यार ये क्या है मतलब। तो वो वाली बात है, लेकिन रीजन यही है। मतलब रीजन में ऐसा लगता है कि मतलब साइज बड़ा हो गया तो क्या हो गया रे यार, लेकिन अल्टीमेटली इतना सा ध्यान रखना होता है कि नहीं बनाता तो। चलो आगे बढ़ते हैं। बना लिया, ये लिख लिया ये। चलो आगे बढ़ते हैं और लिखो इसके आगे। आप बातें बिल्कुल भी मत करना, यहां से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर थे। चलो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉड्यूल खोलना देना, एक मिनट। मॉड्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेज नंबर 99, बातें नहीं रहे बिल्कुल भी। पेज नंबर 99
और क्वेश्चन नंबर 139, आंसर कोई नहीं बोलेगा। पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 139, आंसर कोई नहीं बोलेगा। सब अपनी प्रतिभा दिखाओ। 139 क्या है आंसर? थर्ड सभी का? क्यों? चलो 145, 145। फर्स्ट आएगा आंसर। सबसे स्ट्रांग होगी किसमें? और तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन। अरे यार ये चक्कर चक्कर मत करा करो। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब अपन पढ़े तो बस अपन पढ़ाई करें, जब बातें करें तो फिर बातें ही करें। ये बीच में चक्कर चक्कर ऐसा नहीं कि मैं इधर लिख रहा हूं, कुछ इधर मुंह करके बातें कर रहे हैं, कुछ उधर मुंह कर बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। चलो लिखो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको समझना ध्यान से। फर्स्ट एप्लीकेशन पे हम आते हैं और फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा H2O, ये है लिक्विड में। किसमें है? लिक्विड में। ठीक है, मैंने आपको बोला था जहां पर अपन ने वीक फोर्सेस हेडिंग लिखा था, वहां पर मैंने आपको बोला था कि ये मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। कैसे फोर्स होते हैं? अब मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। किसके बीच में? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे अपन ने डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पढ़ा था, तो वहां पे हमने क्या बोला था कि एक HCl का मॉलिक्यूल है, दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे किस अट्रैक्शन से? वॉन डेर वाल अट्रैक्शन से। बात क्लियर है? चलो अब मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं कि बॉइलिंग का मतलब क्या होता है। जैसे अपन ने H2O लिक्विड में लिया, H2O लिक्विड में लिया और इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने पर H2O लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब H2O लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पहले भी H2O था, बाद में भी, यानी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज, लेकिन चेंज किसमें हुआ है? फिजिकल स्टेट में। पहले लिक्विड था, अब गैस हुआ, पहले लिक्विड था, अब गैस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होता है? फिर उसके बाद फिर इसका मतलब बॉइलिंग का ये हुआ कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो अट्रैक्शन, अब अट्रैक्शन कम हो रहा है तो अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच का वीक हो रहा है या फिर कंपाउंड के अंदर जो एटम है उनके बीच का? आ रही बात समझ में? जैसे कई बार अभी अपन एक्सरसाइज 2 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूरा लैंग्वेज पे बेस्ड था, और अपन कई बार इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि जैसे मान लो कि O और H के बीच का बॉन्ड वीक हो रहा है क्या, है ना? या फिर मान लो कि जैसे क्वेश्चन आया कि HF और H2O में या HF और NH3 में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो अपन उसमें ऑप्शन ऐसा भी दिया होगा कि HF बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, HF बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो HF बॉन्ड से हमें क्या मतलब आ रहा है? जैसे यहाँ पे मैं बोलूं OH बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो इस OH बॉन्ड से हमें क्या मतलब आ रहा है? हमें कोई मतलब नहीं है। बॉइलिंग का मतलब क्या है? बॉइलिंग का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हमें मतलब है कि H2O 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 इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन है, क्योंकि वो वाला अट्रैक्शन वीक हो रहा है। कौन सा वाला? H2O 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 के बीच वाला अट्रैक्शन वीक हो रहा है। इसका मतलब H2O 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 के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वीक कौन सा हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ना कि कोवलेंट बॉन्ड। बात आई समझ में? अब ये पॉइंट जो मैंने आपको बोला है, इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना कि ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है और मॉलिक्यूल्स के बीच का ही अट्रैक्शन वीक होता है, ना कि एटम्स के बीच का। ठीक है, चलो अब जैसे ये तो मैंने फर्स्ट केस लिया H2O का, आपको समझ में आ गया? कौन सा अट्रैक्शन वीक होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच का।
अब जैसे मैंने यहां पे लिखा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में, अब लिक्विड फॉर्म में है तो इसको भी हमने जैसे मान लो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, ये कन्वर्ट हो गया H2S गैस में, है ना। यहां पर भी कौन सा अट्रैक्शन वीक हुआ है, मॉलिक्यूल्स के बीच का, मॉलिक्यूल्स के बीच का। अब मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन वीक हुआ है तो आपको ये बात मालूम है कि H2O के अंदर तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और अगर आपसे पूछा जाए H2S में H2S इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, तो H2S जैसा H2O होगा वैसा ही H2S होगा। अगर H2O पोलर है तो H2S भी कैसा होगा, और ये पोलर तो ऐसे इनफाइनाइट मॉलिक्यूल होंगे, सभी कैसे होंगे, और सभी पोलर होंगे तो पोलर पोलर के बीच में, और कीजोम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए H2S में कौन सा अट्रैक्शन वीक हुआ है तो आप बोलोगे कि पोलर है तो मतलब कीजोम वाला यानी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वीक हुआ है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कीजोम या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए या वीक करने के लिए एनर्जी, और इसके लिए एनर्जी। अब यहां पर जो हम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं वो किस फॉर्म में करा रहे हैं, टेम्परेचर की फॉर्म में, यहां पे भी किस फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि H2O और H2S में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उसको वीक करने के लिए, और एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो वही एनर्जी टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, और टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बात आई समझ में। तो अगर आपको कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल में कंपैरिजन करना है बॉइलिंग पॉइंट का, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कोई डाउट। अब जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं, ये लिख लेना, लिखोगे क्या, तो लिख लेना फिर इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, मोलिक्यूलर अट्रैक्शन चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा HF, HCl, HBr और HI, इनके बीच में आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करेंगे, चारों मॉलिक्यूल आपको गिवन है, ठीक है, चारों मॉलिक्यूल आपको गिवन है तो इन चारों में आपको देखना है कि कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कहां पर वैन डर वाल लगेगा। क्योंकि अच्छा एक बात और दिमाग में क्लियर कर लो कि कभी भी हमें जैसे इसके अंदर अपन 5-6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, तो 5-6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पर हमें कंपैरिजन करना होगा, और कंपैरिजन करना होगा तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वीक का कंपैरिजन वीक से ही होता है। अगर तुम्हारा कंपैरिजन आइंस्टीन से किया जाए तो तुम्हारी तौहीन होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कंपैरिजन किसके बीच में होना चाहिए, वीक का कंपैरिजन वीक से, स्ट्रॉन्ग का कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग से। तो यहां पर हम जो भी कंपैरिजन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का, या फिर सरफेस टेंशन का, विस्कोसिटी का, तो ये कंपैरिजन होगा वैन डर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, वैन डर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में। बात आई समझ में, पक्का। अब जैसे मान लो कि ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को ऑर्डर बनाना है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना है तो हमें चेक करना होगा कि कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहां पर वैन डर वाल है, ठीक है। तो HF मॉलिक्यूल जैसे मैंने लिखा है, तो HF मॉलिक्यूल लिखा है तो दिमाग में यही बात आएगी कि यार HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं पर है, वैन डर वाल कहीं पे है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का ही ज्यादा होगा। अब ये HCl है। अच्छा दिमाग में ये बात क्लियर कर लेना कि जैसे HF मैंने लिखा है तो ये अकेला मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स की कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स की कर रहे हैं तो मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसे HCl बहुत सारे, कौन सा, वैन डर वाल यानी कीजोम, HBr,
और HI, तीनों में किसोम होगा। अगर तीनों में किसोम होगा तो किसोम को हम नॉर्मली वॉन्डरवॉल बोल दे। तो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एटॉमिक साइज में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि सबसे ज्यादा किसका होगा, मतलब चारों में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किसका होगा, तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा तो हो गया HF का, राइट। 1 मिनट में बता, फीस दिए ना तेने यार। अब बाकी में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अट्रैक्शन के बेसिस पर करेंगे। जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जिसका एटॉमिक साइज बड़ा वहां पर अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी। तो तीनों में, इन तीनों में फर्स्ट पे कौन आएगा, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। और HI के बाद HBr, और HBr के बाद में HCl। बात आई समझ में, कोई डाउट। एक और टर्म होती है वॉलेटिलिटी। क्या होती है वॉलेटिलिटी? से बेसिकली क्या समझते हो, उड़ जाना, मतलब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। उस टर्म को अपन बाद में लिखेंगे, अभी तो अपन बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अपन ने एक कंटेनर में खुले में पेट्रोल रखा और एक में पानी रखा, दोनों को धूप में रख दिया, तो पहले कौन उड़ेगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए वाटर और पेट्रोल में कौन ज्यादा वोलेटाइल है, पेट्रोल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जितना जल्दी उड़ जाएगा, जो जितना जल्दी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होगा। अब जैसे मान लो कि कोई लिक्विड ऐसा है जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो जाता है, कोई ऐसा है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है, तो दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा वोलेटाइल है, 30 वाला। यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वोलेटिलिटी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसकी वोलेटिलिटी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसकी वोलेटिलिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए इनके बीच में वोलेटिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट कर दो, जो ऑर्डर बना है उसका जस्ट अपोजिट किसका हो जाएगा, वोलेटिलिटी का, ठीक है। ये टर्म मैं अभी बाद में लिखवाऊंगा, क्योंकि क्या है कि इसके अंदर 5-6 एप्लीकेशन है, 5-6 एप्लीकेशन है ना, तो अपन क्या है कि एक एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर इनको सबको समराइज कर लेंगे एक साथ, ठीक है। क्योंकि फिर क्या है कि ऐसे बार बार थोड़ी ना लिखते रहेंगे, एग्जाम में भी ऐसे थोड़ी ना है कि इसको एक करके जा रहे हो उसको करके जा रहे हो। तो इनको सबको समराइज कर लेंगे, समराइज करने के बाद में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए दिमाग में एकदम क्लियर रहेगा। तो अगर अपने को रिलेशन बनाना हो कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होंगे, अट्रैक्शन के। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये बात आई समझ में। और अगर वॉन्डर वॉल और हाइड्रोजन बॉन्ड में कंपेयर करना हो तो किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, चलो तुम ही करना, चिल्ला चिल्ला के मत बोलना। जैसे मैंने लिखा H2O, H2S, H2SE और H2TE, इनके बीच में हमें बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना है। एक मिनट, एक मिनट, अरे एक मिनट, थोड़ा सोचो पहले। सबसे ज्यादा क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बाकी में, बाकी में वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के। अब वॉन्डर वॉल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो सबसे ज्यादा तो हो जाएगा H2O का। अगर बाकी में कंपैरिजन करेंगे तो बाकी में वॉन्डर वॉल के बेस पर करेंगे, और जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी, और ज्यादा होगा तो सेकंड पे कौन आएगा, H2TE, फिर H2SE, फिर लास्ट में H2S। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट वोलेटाइल कौन होगा, H2S, ठीक है। लिखो।
टेस्ट का सिलेबस बता दिया था। टेस्ट का सिलेबस स्टार्टिंग पीरियोडिक टेबल कंप्लीट और केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी तक आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? लगभग 28 के आसपास आएंगे। ट्वेंटी एट आएंगे। लिख ले लिख ले लिख ले। फिजिकल से कम आ रहे हैं, 2000 है। अरे फिर वापस वही वही बात है, अभी बोला था कि चक्कर चक्कर मत करो। हाँ एमओटी भी आ रहा है। मैं ना कल से जगह चेंज करा दूंगा, ये जितने भी यारी दोस्ती है ना सबकी जगह चेंज करवा दूंगा। आते ही बोले 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे। मतलब पढ़ रहे हैं तब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं तो अब उसमें भी बातें क्या करनी है अगल बगल वाले से। थोड़ा समझ के थोड़ा सा अच्छे से लिख लोगे तो ज्यादा ही समझ में आएगा। बगल वाले का क्या भरोसा है। किसका? नर्स? नर्स वाला आदत? हाँ नर्स वाला आदत बना, डॉक्टर वाला आदत बनाओ यार, ये कहना चाह रहा है ना। चलो लिख लिया। पीरियोडिक भी आ रहा है ना। मतलब इतने आएंगे यार, 27-28 क्वेश्चन तो आएंगे। 12 तो पीरियोडिक टेबल से आएंगे। चलो इधर देखो अब। इधर देखो अब। NH3, PH3, ASH3 और SbH3, इनके बीच में आपको बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना है, बोलना नहीं है, लिख ले पहले। हाँ ठीक है लिख ले पहले।
आगे आंसर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, यही आ रहा है सबका, कोई डाउट? और मोस्ट वॉलेटाइल PH3, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो थी फर्स्ट एप्लीकेशन और अब सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं और सेकंड एप्लीकेशन का नाम है विस्कोसिटी। सेकंड एप्लीकेशन और इसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को अगर अपन सिंपल वे में एक्सप्लेन करें तो विस्कोसिटी का क्या समझते हो? फ्लूइड नेचर को विस्कोसिटी बोलते हैं। देखो अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें तो विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, और अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, मुझे भी तो थोड़ा पढ़ा लेने दो। मैं पढ़ाने आया हूँ तो थोड़ी सी मेरे को भी तो प्रतिभा दिखा लेने दो यार। सारे आंसर तुम ही बोल देते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी को अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे सॉलिड के लिए फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उसी तरीके से लिक्विड के लिए क्या होता है? विस्कोसिटी। अगर अपन सॉलिड के फ्रिक्शन की बात करें तो सॉलिड में फ्रिक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हो? द रेजिस्टेंस या द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द मोशन, अपोज द मोशन या अपोजिट टू द मोशन, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर हम बोलेंगे कि फ्लो के अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है उसी को ही क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी, ठीक है। ये तो हुई टेक्निकल बात। अगर अपन सिंपल वे में बात करें तो विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन। अब गाढ़ेपन से मतलब यह है कि जैसे एक बार को सपोज करो कि पानी की ड्रॉप अपन यहाँ सरफेस पे डालते हैं, ठीक है, तो ड्रॉप सरफेस पे डालते हैं तो ये ड्रॉप यहाँ की यहीं रह जाती है, रह जाती है, तो रह जाती है। अगर मान लीजिए विस्कोसिटी 0 होती मतलब लिक्विड का फ्रिक्शन क्या होता? 0। और लिक्विड का फ्रिक्शन 0 होता तो वो ड्रॉप यहां पे नहीं टिकी रहती, चलती जाती चलती जाती चलती जाती चलती जाती, कहीं रुकती नहीं जब तक कि वो एवोपरेट नहीं हो जाती, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हुई टेक्निकल बात जो कि अपन डेफिनेशन अभी लिख लेंगे, लेकिन अगर इसको अपन सिंपल वे में समझते हैं तो विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। गाढ़ापन का मतलब ये है कि जैसे मरकरी देखा है तुमने, तो मरकरी की एक ड्रॉप आप सरफेस पे डालो या ड्रॉप की जगह थोड़ा सा बल्क अमाउंट ले लो, जैसे 5-10 ग्राम ले लो, और 10 ग्राम लिक्विड यानी H2O आप सरफेस पर डालो, दोनों में से किसका फ्लो ज्यादा होगा? H2O का। H2O का फ्लो ज्यादा होगा, या फिर अपन बोले कि मरकरी और H2O में से किसमें गाढ़ापन ज्यादा होगा? मरकरी में। मरकरी में। अब मरकरी में गाढ़ापन ज्यादा होगा यानी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, तो इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे मरकरी है तो मरकरी मेटल है, और मेटल है तो मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड होगा। मेटेलिक बॉन्ड होगा, और जैसे मान लो वाटर है तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक की कैटेगरी में आता है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी ना भाई। दोनों में से हमने पूछा है कि दोनों में से ज्यादा गाढ़ा कौन है, उस गाढ़ेपन को ही हमने क्या बोला है? विस्कोसिटी। तो मरकरी को एक सरफेस के ऊपर डाला, उसी सरफेस के ऊपर लिक्विड यानी H2O को डाला, दोनों की क्वांटिटी मान लेते हैं 10-10 ग्राम है, तो मरकरी वहीं का वहीं रखा रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पानी होगा 10 ग्राम वाटर है तो वो अपने आप फ्लो कर जाएगा, और फ्लो कर जाएगा तो दोनों में से अगर पूछा जाए गाढ़ा कौन है? मरकरी। और मरकरी गाढ़ा है मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अब इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन हुआ मेटेलिक बॉन्ड। मरकरी इज मेटल और मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड, और H2O इज अ लिक्विड और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जिसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के और पास पास होंगे, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा पास पास मॉलिक्यूल होंगे गाढ़ापन उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर विस्कोसिटी और अट्रैक्शन दोनों को रिलेट करना है तो हम कैसे रिलेट करेंगे? डायरेक्टली या इनवर्सली? तो विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अट्रैक्शन के। और अट्रैक्शन का मतलब जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डर वॉल में कंपेयर करेंगे तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहां पर अट्रैक्शन
और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। बात आई क्या समझ में? अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे विस्कोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पड़ा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो अगर रेंडमली आपसे इसी में पूछ लिया जाए कि कौन ज्यादा विस्कस होगा, NH3, तो सेम ऑर्डर बनेगा। जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बना है वही ऑर्डर किसका बनेगा? विस्कोसिटी का। चलो कुछ डिफरेंट एग्जांपल करते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने यहां पे लिखा ये कौन है? HNO3, राइट। दूसरा मैंने यहां पे लिखा H3PO4। तो ये तो हो गया HNO3, ये हो गया H2SO4 और ये हो गया H3PO4, राइट। अगर आपको पूछा जाए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा विस्कस कौन होगा, तो हम कैसे देखेंगे? हम इस तरीके से देखेंगे कि तीनों के अंदर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। यहां पर भी ऑक्सीजन है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। यहां पर भी ऑक्सीजन है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, होगी। अब यहां पर बात यह आती है कि हमसे पूछा है तीनों में विस्कस कौन ज्यादा होगा, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो कंपैरिजन हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, उसी के बीच में हो रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बेसिस पर। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों जगह है, हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों जगह है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर ज्यादा होंगे? जहां पर OH ग्रुप ज्यादा होंगे। क्योंकि एक OH ग्रुप होगा तो मतलब ये तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर इन तीनों में हम कंपेयर करते हैं कि सबसे ज्यादा विस्कस कौन होगा, तो यहां पर OH यानी 1 OH ग्रुप है, इसके अंदर 2 OH ग्रुप है, और इसके अंदर 3 OH ग्रुप है। और 3 OH ग्रुप है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो ओवरऑल अट्रैक्शन क्या आएगा? ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा आएगा तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा विस्कस होगा H3PO4, देन H2SO4 और लास्ट में HNO3। क्लियर है? ये लिखो यार, ये थोड़ा मैंने बड़े बड़े लिख दिए। हाँ, अरे ऐसा एक और जोड़ देना मॉलिक्यूल यार। तो OH देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं ना। अगले वाले के ओ को लोन पर ट्रेड कर लेना। हाँ, डेफिनेशन लिख लो। हाँ लिखो, द फोर्स, लिख लो डेफिनेशन पहले। अरे तो लिख लेना ना, मैंने क्या बोला अभी? डेफिनेशन लिख ले पहले। लिखो, फोर्स एक्ट अगेंस्ट, फोर्स एक्ट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड। फोर्स एक्ट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। मत लिखना इज कॉल्ड विज कॉल्ड, तो बस इतना ही लिख लो। गैसेस पे तो 0 होती है विस्कोसिटी। जैसे मान ले CO2 है, रूम में फ्लो हो रही है, तेने CO2 बाहर निकाली, बगल वाले के पास
उसने भी बाहर निकाल ली, फिर ऐसे करते करते वो बाहर तक चली जाएगी और रुकने वाली। तो गैस को तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। देख लिया। कौन बोल रहा है बस? मतलब एक तूने वो विस्कोसिटी लिखा और एक वो लिखा 5 मिनट में। ये तो क्या है कि थोड़े से बड़े डायग्राम बना दिए इस वजह से। नहीं तो ये क्या है, H2SO4 HNO3, छोटे छोटे से लिख देते अपन। ये तो बोर्ड भी क्या है कि छोटा हो गया थोड़ा सा। कल को बोलेगा दीवार पे लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? वो क्या है कि थोड़ा ऑनलाइन चलता रहता है ना, इसलिए मैं कम बोलता हूँ। चलो एक और एग्जांपल, इधर देखना। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा CH3OH, इसका नाम होता है मिथाइल एल्कोहल। CH2OH और CH2OH, इसका नाम होता है ग्लाइकोल। CH2OH, CHOH और CH2OH, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या विस्कोसिटी कहां पर ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि यहां पर 3 OH ग्रुप है, यहां पर 2 OH ग्रुप है, यहां पर 1 OH ग्रुप है। जहां पर नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा होंगे वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी भी। तो सबसे ज्यादा ग्लिसरॉल, देन ग्लाइकोल और लास्ट में मिथाइल एल्कोहल। ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखना है इधर। इसका नाम क्या होता है? ये एस्टर होता है, कह रहे कैसी बातें कर। ईथर होता ही है, डाई एल्काइल ईथर, और इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। ठीक है। तो एक कंपाउंड तो आपके सामने है डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, और एक कंपाउंड आपके सामने है H2O। इन दोनों में से बताना है कि कौन ज्यादा विस्कस होगा। आंसर कोई नहीं बोलेगा, पहले ऊपर वाला लिखेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
तो करे ना सोल्व, दिमाग में सोल्व कर रहा है उसको, लिख रखा है क्या है आंसर तो फिर। हाँ यार, आ गया आंसर, क्या आया, H2O। क्यों, इसमें नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों, हाइड्रोजन है तो सही, OH नहीं है। हाँ, देखो इधर, जैसे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा कि दोनों में से कौन ज्यादा विस्कस होगा कौन कम होगा। तो अपना पहला काम होगा स्ट्रक्चर को बनाना, और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो OCH3 होल्टोइज ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा इसको डिटेल में अपन देखें तो डिटेल में कैसे देखेंगे कि यहां पर तो क्या था, एक कार्बन, और इस कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन अटैच थे, और 4 हाइड्रोजन अटैच थे, तो इस कार्बन के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब sp3 होगा तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए, और sp होना चाहिए, तो क्या ये वाले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो OCH3 यानी डाइमिथाइल ईथर डाइमिथाइल ईथर डाइमिथाइल ईथर, इन सबके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, वंडरवॉल। कोई भी नहीं होगा, ऐसा कैसे कर सकते हो रे तुम, अरे सिंपल बात है, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये एक लोन पेयर इस डायरेक्शन में, ये लोन पेयर इस डायरेक्शन में, CH3 लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है, तो ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल कैंसिल आउट हो रहा है क्या, और नहीं हो रहा तो कौन सा होगा, पोलर, और पोलर मतलब कौन सा, कीजोम, तो यहां पर तो होगा कीजोम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सिंपल वे में इतना सा मान के चलो कि जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी वहां पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, यानी कॉमनली अगर बोलो तो वॉन्डरवॉल होगा। तो यहां पर जो कंपैरिजन हुआ है वो किसके बीच में हुआ है, वॉन्डरवॉल और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, यानी अट्रैक्शन कहां पर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। किसके लिए, अरे जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है वहां बस वॉन्डरवॉल, और वो तो देखना ही पड़ेगा ना यार कि sp3 है कि नहीं है, तो मतलब स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना चाहता फिर, OCH3 तो ऐसे में कैसे रेडिकल क्या लाना चाह रहा है, तो बाहर पूछना मेरे से जो भी पूछना है, रेडिकल वेडिकल, हाँ, कौन बोला, इधर देख, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3OH और दूसरा है H2O, इन दोनों में अगर पूछा जाए कौन ज्यादा विस्कस है, अरे इधर लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, ज्ञानी मत बनो। आया आंसर, अगर CH3OH और H2O में कंपेयर करते हैं तो यहां पर भी तो OH है ना, यहां पर भी OH है, तो कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, अगर सिंपल वे में स्ट्रक्चर बनाओगे तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, यहां पर तो इस तरीके से बनेगा CH3OH, यहां पर H2O इस तरीके से बनेगा। अब H2O और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां पर H है, यहां पर क्या है CH3, तो इस CH3 का तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई लेना देना, तो दोनों में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, किसमें ज्यादा बनेंगे, और H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, तो दोनों में कौन ज्यादा विस्कस है, H2O। आई बात समझ में, चलो एक और एग्जांपल, आंसर बोलना भी मत, क्योंकि आंसर जो भी बोलोगे गलत ही बोलोगे, इसलिए बोलना भी मत, पहले सोचना।
अभी क्या बोला मैंने? पहले सोचना है क्वेश्चन के बारे में। सोच लिया? बताओ। सेकंड कौन कौन फर्स्ट के फेवर में? ठीक है, आपका फर्स्ट क्यों मानना है? फर्स्ट में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और सेकंड वालों का सेकंड क्यों है? हाँ चलो ध्यान से सुनना अब इस कॉन्सेप्ट को। जो सामने नजर आ रहा है वैसा नहीं है, जैसा सामने नजर आ रहा है वैसा नहीं है। मतलब यह है कि अगर मैंने पैरा नाइट्रोफिनोल लिखा है और मैंने कुछ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कराई, इसका मतलब आपको यह मान के चलना है कि पैरा नाइट्रोफिनोल लिखा हुआ है तो इंटरमोलिकुलर होगी। होगी? अरे होगी ना। लास्ट टाइम पे अपन ने बार बार बोला था कि अगर ऑर्थो होगी तो इंट्रा और पैरा होगी तो इंटर। अब मैंने यहां पर केवल एक स्ट्रक्चर बनाया या फिर मैंने यहां पर सिंपली ये लिखा पैरा नाइट्रोफिनोल, तो पैरा नाइट्रोफिनोल लिखा तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि कौन सी होगी, इंटर या इंट्रा? इंटर होगी, है ना। और यहां पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल लिखा है तो कौन सी होगी? इंट्रा। बात क्लियर है? अब अगर इंट्रा होगी तो इंट्रा में सामने मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, तो कुछ को ऐसा लगा कि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों में है। और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अगर हमसे पूछा जाए ज्यादा विस्कस कौन होगा, तो जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, यही तो हम बोलते हुए आ रहे हैं कि जहां पर हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे वहां पर विस्कोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। और विस्कोसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब अगर इंट्रा और इंटर में आप कंपेयर करते हो तो इंटर के अंदर तो इनफाइनाइट एटम्स अटैच है। कितने? और इंटर के अंदर इनफाइनाइट एटम्स अटैच है, तो मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे। जबकि इंट्रा के अंदर तो ओनली एंड ओनली कितना होगा? वन। ओनली एंड ओनली वन। तो इंटर और इंट्रा में कभी भी पूछा जाए कि कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, तो इंटर और इंट्रा में इंटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे तो विस्कोसिटी भी, तो विस्कोसिटी भी, तो विस्कोसिटी भी। तो दोनों में कौन ज्यादा विस्कस है, ऑर्थो या पैरा? क्लियर है बात? अगर आपको इसी में पूछा जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑर्थो का या पैरा का? पैरा का पक्का, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर पूछा जाए ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा? क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये तो थी सेकंड एप्लीकेशन, अब थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं। ये चाहो तो ये पॉइंट अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेना, इंपोर्टेंट मार्क करके, ऑर्थो पैरा पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने अभी बोला। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। और नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है, सिंपल सी एप्लीकेशन है, सोल्युबिलिटी। थर्ड लिखो, सोल्युबिलिटी। लिखो थर्ड, सोल्युबिलिटी। और सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी कंपाउंड हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग
वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। ठीक है, कोई सा भी कंपाउंड जो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। ठीक है, लाइक जैसे अपन ने देखा एल्कोहल, एल्कोहल पानी के अंदर सोल्यूबल है, रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। जैसे सोडा सोल्यूबल है, रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिखना लाइन, दोस कंपाउंड which have show hydrogen bonding with water, then they are soluble। ठीक है, चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। फिफ्थ एप्लीकेशन कौन सी है? फोर्थ एप्लीकेशन का नाम है वोलेटिलिटी। अब ये वोलेटिलिटी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। अभी अपन ने देखा था वोलेटिलिटी, अरे देखा था ना। तो वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? एवापोरेट हो जाना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी में क्या रिलेशन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वोलेटिलिटी के, और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वोलेटिलिटी के, और बॉइलिंग पॉइंट और अट्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर वोलेटिलिटी कम होगी। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, दोनों में कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा? ऑर्थो या पैरा? ऑर्थो ज्यादा वोलेटाइल होगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा HF, HCl, HBr और HI, इनमें सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा? वोलेटिलिटी का करेक्ट ट्रेंड अपने को बनाना है। ठीक है, तो अगर अभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाए तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बॉइलिंग का बना लो, और बॉइलिंग का अगर ऑर्डर बनाओगे तो सबसे ज्यादा किसका होता है? HF के बाद HI, HBr और HCl। ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का, और अगर इसका अपोजिट कर देते हैं तो क्या आ जाएगी? वोलेटिलिटी, यानी HCl, HBr, HI और लास्ट में HF। ये किसका ऑर्डर हुआ? वोलेटिलिटी का। बात आई समझ में? कोई डाउट? फिफ्थ एप्लीकेशन का नाम है वेपर प्रेशर। अब इस वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर। वेरी गुड। अगर सिंपल वे में अपन बात करें तो जैसे मान लो कि एक पतीला लिया अपन ने, है ना, उसके अंदर पानी भरा, मतलब एक कंटेनर लिया, स्टील का कंटेनर। तो किसी बातें करते हैं यार, है तो देसी ही रहे यार। अब कंटेनर बोले तो अच्छा नहीं लगता यार। उसके अंदर पानी को बॉईल किया और उसको अपन ने क्या किया? प्लेट से कवर कर दिया। ठीक है, अब पानी बॉईल होगा तो वो प्लेट ऐसे हिलने लग जाती है, तो उस प्लेट के ऊपर जो प्रेशर लगा जिसकी वजह से वो हिली, उसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वेपर बनेगी तो ही वेपर प्रेशर लगेगा, और वेपर बनेगी तो ही वेपर प्रेशर लगेगा, और जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, और जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना जल्दी गैस में कन्वर्ट होगा, मतलब वेपर में कन्वर्ट होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा, और उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो अगर हम बात करें कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट है 30 डिग्री, किसी का है 100 डिग्री, तो सबसे जल्दी वेपर में कौन कन्वर्ट होगा? और 30 वाला वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर
ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होगा? तो सेम रिलेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अट्रैक्शन के। बात आई समझ में? पक्का? कोई डाउट? तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ऑर्थो और पैरा में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? ऑर्थो और पैरा में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? ऑर्थो का। चलो, एक और लास्ट प्रॉपर्टी बच रही है, छोटी सी प्रॉपर्टी है और इसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का इजी वे में अपन इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। सुनना बात को ध्यान से। जैसे इस सरफेस के ऊपर ही अपन पानी को फ्लो करवाएं, ठीक है, तो पानी को फ्लो करवाएंगे ठीक ठाक क्वांटिटी में, तो फ्लो करवाने पर क्या होता है कि पानी कुछ जगह से अपना स्पेस छोड़ देगा। होता है ऐसा? और पानी कुछ जगह अपना स्पेस छोड़ देगा, ये सभी के साथ में होता है। जैसे अगर एक ड्रॉप को अपन सरफेस पे भी डालते हैं ना, तो वहां पर भी वो ड्रॉप क्या करती है? अपना साइज छोटा करने की कोशिश करती है। अब ये जो ड्रॉप होती है, ये अपन नेक्ड आई से उसको देख नहीं सकते कि कितना छोटा किया है, लेकिन अगर बड़े एरिया में अपन देखते हैं तो वहां पर अपने को नजर आ जाता है कि पानी जो है वो स्पेस क्रिएट कर देता है, फ्लो के बीच में स्पेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, करके देखना, अच्छा लगेगा। तो इस फिनोमिना को ही बोला जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड अगर सरफेस पे किसी भी सरफेस पे अपने एरिया को डिक्रीज करता है, तो इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है? सरफेस टेंशन। ठीक है, अब सरफेस टेंशन के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अट्रैक्शन कैसे रेस्पॉन्सिबल होगा? जैसे मान लो कि ये कोई पूरी की पूरी इस साइज की ड्रॉप है, ठीक है, अब इस साइज की ये ड्रॉप है, तो इस ड्रॉप में क्या होगा कि अभी तो करंट में ये इसका साइज है, अब धीरे धीरे ये क्या करेगी? अपने साइज को छोटा करेगी। छोटा करेगी तो छोटा करने वाले प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। जितना ज्यादा साइज छोटा करेगी, सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। जितना साइज छोटा करेगी, सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये ड्रॉप क्या कर रही है? अपने साइज को, और साइज को छोटा कर रही है, तो छोटा कैसे करेगी? जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होने पर साइज कैसा हो जाएगा? और साइज छोटा हो जाएगा, तो मतलब सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? जितना छोटा साइज करेगी, सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। जितना छोटा साइज करेगी, सरफेस टेंशन उतना ही। और छोटा साइज कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू attraction or is directly proportional to hydrogen bonding। अब ये हमने टोटल 6 एप्लीकेशन पढ़ी है, और इन 6 एप्लीकेशन में से इन 6 एप्लीकेशन को हम समराइज करेंगे। पहले यहां तक लिखो एक बार। हाँ करेंगे ना, हाँ करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं ना, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अपन बोलते हैं लाइक डिसोल्व लाइक। ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक यानी वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे। जैसे एल्कोहल है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नहीं नहीं, कंपैरिजन नहीं है, तो केवल चेक करना होता है। लिख लिया? क्या?
देख लिया ये? चलो इसके आगे ये जितनी भी एप्लीकेशन अपन ने लिखी है इनको समराइज कर लेते हैं। अरे बातें मत कर रहे। तेरे को मैंने पहले भी बोला था, तूने क्या बोला था कि सर जैसे मैं बात करूंगा वहां जाके खड़ा हो जाऊंगा। क्या कार्टून है क्या? अरे इधर देखो तुम तो, ये तो सब चलता रहता है जीवन के साथ में। इधर इधर खड़ा कर दूंगा मैं। कल अपनी क्लास है क्या? कल ध्यान रख लेना तू। अगर कल तू बोला तो या तो अपने आप ही खड़ा हो जाना, या फिर मैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बेइज्जत करके वहां खड़ा करूंगा। इधर देखना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन सी एप्लीकेशन पढ़ी? फर्स्ट पढ़ी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अच्छा है कि हम यहां पर अट्रैक्शन लिख दें। Attraction is directly proportional to boiling point, melting point, right? इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद में सरफेस टेंशन। ये तीनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आपसे विस्कोसिटी का ऑर्डर पूछा जाए या सरफेस टेंशन का पूछा जाए या फिर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का पूछा जाए, तीनों का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम बनेगा। और अगर आपसे पूछा जाए वॉलेटिलिटी एंड वेपर प्रेशर, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये स्टैंडर्ड रिलेशन होगा, आपको एग्जाम में केवल यही ध्यान में, हाँ, एग्जाम में यही ध्यान में रख के जाना है। बॉइलिंग का पूछे या फिर विस्कोसिटी पूछे या फिर सरफेस टेंशन पूछे, तीनों का सेम होगा और वॉलेटिलिटी और वेपर प्रेशर दोनों का सेम होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। बिगनर बॉक्स 7 खोलना। बिगनर बॉक्स 7, और ये कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। पेज नंबर 85। अरे एक मिनट रुक जाए यार। पेज नंबर 85 और क्वेश्चन नंबर है, चलो पहले एक बार थर्ड देखो। CH4 आएगा, क्यों? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, राइट। ये 6 नंबर देखना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जल्दबाजी में आंसर मत देना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं। 6 नंबर है? क्या बोला है उसने? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। पहली बात तो इंटर और इंट्रा में हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर ज्यादा होते हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? एंटर का। तो इसने बोला है वॉलेटिलिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। और तो नाइट्रोफिनॉल की बात कर रहा है क्वेश्चन में ये।
मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कंपैरिजन करवा रहा है ऑर्थो और पैरा के बीच में। तो पैरा के अंदर क्या क्या इंक्रीज होगा, ऑर्थो के अंदर क्या क्या इंक्रीज होगा। बात आई समझ में? पक्का? अरे नहीं आई क्या? आ गई? कोई डाउट है इसमें? इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन करना 9 नंबर 6 पे। ये बोल रहा है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड में क्या होगा इंटर के कंपैरिजन में। है फर्स्ट होगा पक्का? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज रेज्ड बाय इंट्रा या इंटर? क्यों? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे। क्लियर? बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं। अरे अब सारे थोड़ी ना करा रहा हूं मैं, सेकंड क्या होता है, कुछ तुम भी तो करोगे घर से। होमवर्क नहीं है कुछ भी आज। बाय टू ऑल।